ذرا सोचिए, एक ऐसी चीज बनाने के बारे में जो देखने में तो लगे एकदम शाहाना और ठोस, लेकिन हकीकत में इतनी हल्की हो कि शायद महसूस भी ना हो। यही तो था कदीम चीनी सुनारों का वो नामुमकिन सा फन, जहां साइंस, तारीख और आर्ट का जादू एक दूसरे से मिल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि सोने जैसी भारी धात से एक शाही अलामत कैसे बनाई जाए जो इतनी हल्की हो कि उसे आराम से सारा दिन पहना जा सके। ये वो पहेली थी जिसने उस दौर के कारीगरों की जहानत को असल में चैलेंज किया। ये कहानी शुरू होती है कदीम चीन के शाही दरबार से, जहां ताकत और नज़ाकत का एक साथ होना बहुत ज़रूरी था। मलकाओं को ऐसे ज़ेवरात चाहिए थे जो उनकी शान और शौकत तो दिखाएं, लेकिन उनके आराम में कोई कमी ना आने दें। और यहीं पर आकर बात फंस जाती थी। सोना, जो कि दुनिया की सबसे वजनी धातों में से एक है, उससे कोई हल्की चीज कैसे बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा तज़ाद था जिसे हल करने के लिए किसी गैर मामूली जहानत की ही जरूरत थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस मसले का हल खुद सोने के अंदर ही छुपा हुआ था, लेकिन इसकी एक ऐसी शक्ल में जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब देखिए, एक तरफ है ठोस सोने का भारीपन और दूसरी तरफ है इंसानी बाल जितने बारीक सोने के धागे। यही तज़ाद तो इस पूरे फन की बुनियाद है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन नाजुक धागों से इतनी मजबूत और बड़ी चीज़ें बनाई कैसे गईं? उसका जवाब था कारीगरों की एक बिल्कुल नई तकनीक में। उन्होंने सिर्फ धात को नहीं, बल्कि यूं समझे कि उसके साथ हवा और रोशनी को बुनने का तरीका ईजाद कर लिया था। तो ये था वो शानदार रमल। सबसे पहले सोने को इतने बारीक धागों में ढाला जाता, फिर उन धागों को इस तरह बुना जाता कि एक जालीदार ढांचा बन जाए। इस डिज़ाइन से हवा भी आसानी से गुजर सकती थी। इसी ज़हीन इंजीनियरिंग की वजह से तैयार होने वाली चीज़ बड़ी होने के बावजूद हैरतअंगेज़ तौर पर हल्की रहती थी। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ कारीगरी का कमाल नहीं था। यहाँ बात सकाफत और तारीखी विरासत की भी थी। हर एक जेवर महज जेवर नहीं था, बल्कि तारीख का एक जीता जागता बाप था। ज़रा इन कारीगरों पर दबाव का अंदाज़ा तो लगाइए। हर टुकड़ा कदीम चीनी तारीख की किसी न किसी अलामत को ज़ाहिर करता था। इसलिए एक छोटी सी गलती भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ एक जेवर खराब नहीं करती, बल्कि इसे पूरी सल्तनत की तारीख की बेइज्जती समझा जाता था। आखिर में इस जालीदार ढांचे पर मोतियों और याकूत जैसे कीमती पत्थरों को मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ जोड़ा जाता था। हर पत्थर, हर डिज़ाइन एक गहरे तारीखी मानी रखता था जो इस शाहकार को मुकम्मल करता था। ये शानदार तकनीक सिर्फ एक बेनाम हुनर नहीं थी। इसका एक ख़ास नाम है जो इसकी अज़मत और इसके विरसे को ज़ाहिर करता है। इस फ़न को कहते हैं ज़ियांगयान। ये सोने के धागों को बुनने और उनमें कीमती पत्थर जड़ने का हुनर है, और इसे कदीम बेजिंग के 8 अजीम फ़नून में से एक होने का एजाज़ भी हासिल है। तो ज़ियांगयान टेक्निक ने असल में क्या किया? उसने ताकत की एक भारी भरकम अलामत को हल्केपन, खूबसूरती और तारीख के एक बेमिसाल शाहकार में बदल दिया। और ये सब जानकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि माजी में इंसानी जहानत के ऐसे और कितने ही कमालात पोशीदा हैं जो आज भी हमारे लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं।